Hello, SPS Astrology lovers. This is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Astrology. दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो माइंड है ना, दिमाग, माइंड, मून, यही आपकी डेस्टिनी है। जी हां, भगवान ने आपका दिमाग ऐसा बनाया है जैसे आपकी किस्मत को डिजाइन किया हो। इसको थोड़ा गहराई से समझो। मतलब जो चीज हमारे साथ होने वाली है या होगी, हम वैसा करना और सोचना स्टार्ट कर देते हैं और वो काम करता है हमारा माइंड, हमारा दिमाग। भगवान ने जैसी हमारी डेस्टिनी तैयार की है कि आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, हमारा जो दिमाग है वो ऐसी चीजों में हमें इन्वॉल्व करता है जिसके कारण वो सारी चीजें होती हैं। दूसरी बात ये कि अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई जो हम सोच रहे हैं उसके कारण हमें नुकसान होगा, या जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा मेरा मन है, जैसा मैं करता हूं, क्योंकि मन से अलग तो कुछ भी नहीं है। मन कह रहा है कि चलो भाई पानी पीते हैं, पानी पियोगे, चलो जूस पीते हैं, जूस पियोगे, कॉफी पीते हैं, कॉफी पियोगे, खाना खाते हैं, खाना खाओगे, घूमने चलते हैं, घूमने जाओगे। तो शरीर जो है वो तो मन के पीछे दौड़ रहा है और मन जो है वो हमारे शरीर को चला रहा है। बुद्धि एक तरफ बोलती है कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन मन का जो असर है वो बुद्धि के भी ऊपर आ जाता है। बुद्धि को भी मन कंट्रोल कर लेता है। तो मन जो है वो इतना प्रभावशाली होता है। बुद्धि बोल रही है ड्रिंक मत करो, लीवर खराब हो जाएगा, लेकिन मन क्या बोलता है? मन बोलता है यार एक दो पैक तो लेने दो। बुद्धि बोल रही है फैटी चीजें मत खाओ, स्पाइसी चीजें मत खाओ, पेट की प्रॉब्लम होगी, लेकिन मन कहता है आज तो खाने दो, बड़ा मजा आता है। तो मन से तो किसी की पार नहीं है। और मन एक ऐसी चीज है जो हमें जीवन में नफा और नुकसान करवा सकता है। अब इसको समझने के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो आपकी डेस्टिनी है वो आपका माइंड कैसे आपकी डेस्टिनी को कंट्रोल कर रहा है। चलते हैं बोर्ड की तरफ और यह है आपका मून चार्ट। मून चार्ट से हम चीजों को समझेंगे। मून चार्ट में एग्जांपल के तौर पे एसेंडेंट आपका है टॉरस। टॉरस एसेंडेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 1। टॉरस एसेंडेंट है और मून चार्ट है, तो सीधी सी बात है कि मून आपका यहां पर होगा एसेंडेंट में और मून यहां पर अपने एग्लिटेशन में है। और भी प्लेनेटरी पोजीशन यहां पर हो सकती हैं अलग अलग जगह। जैसे सन से स्टार्ट करते हैं। सन आपका यहां पर है, फिर सन के बाद संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे यानी मंगल। मार्स कहां पर है? मार्स आपका यहां पर है, मार्स यहां पर आ गया। फिर वेडनेसडे बुध कहां पर है? बुध आपका यहां पर आ गया। फिर थर्सडे यानी जुपिटर, जुपिटर कहां पर है? जुपिटर आपका यहां पर आ गया। चलो फ्राइडे वीनस कहां पर है? वीनस यहां पर डाल देते हैं, वीनस को, वीनस यहां पर आ गया। सैटरडे, सैटरडे यानी सैटर्न, सैटर्न आपका यहां पर है, यहां सैटर्न को डाल देते हैं। सैटर्न कहीं भी हो सकता है आपके चार्ट में, ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। फिर राहु केतु, राहु को यहां डाल देते हैं और केतु को यहां डाल देते हैं। ठीक है, तो यह है आपका मून चार्ट। अब मून चार्ट में किसी भी ग्रह की अगर दशा चलती है तो उस ग्रह से संबंधित चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इसीलिए आपका मून चार्ट बनाया जाता है। लगन चार्ट में अगर कोई ग्रह की दशा चल रही है तो उसका असर सामाजिक तौर पे पड़ता है।
यानी लगन चार्ट जो है वो आपके मेटलिस्टिक गेन को दिखाता है, लेकिन मून चार्ट जो है वो ये दिखाता है कि इमोशनली अंदर से आप किन किन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हो और किस चीज से आप मन से और अपने माइंड से जुड़े हुए हो, ये मून चार्ट बताता है। अब मून चार्ट में मरकरी की दशा चलती है, तो फोर्थ हाउस से संबंधित चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, यानी मरकरी के ऊपर भी मून का असर रहेगा। फोर्थ हाउस से संबंधित चीजों को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, मछली पालन का काम कर सकते हैं। फोर्थ हाउस से संबंधित कोई भी काम आप कर सकते हैं और उसके अंदर आपका जो इमोशन है वो भी जुड़ा हुआ रहेगा, यानी आप अपने मन से इस काम को करने की कोशिश कर रहे हो। अब इस काम में फायदा होगा कि नुकसान होगा, फायदा होगा कि नुकसान होगा, वो देखा जाएगा फोर्थ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन से। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है तो फायदा होगा। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में है, सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में है, तो नुकसान के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में है और सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ के लॉर्ड की पोजीशन अच्छी है, तो थोड़ी प्रॉब्लम के बाद आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो यहां पर आप इमोशनली जुड़े और फोर्थ हाउस के लॉर्ड ने अगर आपको सपोर्ट नहीं किया तो आपका नुकसान हो गया। तो यानी आपके मन के कारण, आपके माइंड के कारण आपका नुकसान हो। ये सारी चीजें आपने अपने मन से की है। अब सेम इसी तरीके से सन की दशा चल रही है। सन की दशा शुरू हुई और 10th हाउस से संबंधित चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, यानी पब्लिक ड्यूटी के लिए, पब्लिक विजिबिलिटी के लिए, अपने कैरियर को बनाने के लिए दिन रात सोचेंगे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं यहां जाऊंगा, उससे मिलूंगा, इससे बात करूंगा, वहां पैसे खर्च करूंगा, मेरा बिजनेस ऐसा हो जाएगा, मेरा बिजनेस वैसा हो जाएगा। आप इमोशनली उस चीज को करने पर आतुर हैं, करते रहेंगे, लेकिन नुकसान होगा कि फायदा होगा वो देखना पड़ेगा 10th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन से। 10th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अच्छी है तो फायदा होगा, अगर अच्छी नहीं है तो नुकसान होगा। और इसके साथ साथ राहु, शनि और केतु की प्लेसमेंट को भी देखना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो राहु और शनि से या केतु और सैटर्न से घिरा हुआ है। पाप कर्तरी योग में अगर 10th हाउस का लॉर्ड है या 10th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया है, 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में है, वीक पोजीशन में है, वक्री हो गया है, तो यहां पर आपका जो इमोशन है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। 7th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है और उसकी दशा चल रही है, शनि यहां पर बैठा है, शनि की दशा चल रही है, तो आप मैरिज करने के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे कि भाई अब तो शादी हो जानी चाहिए, अब बहुत दिन हो गया, अब मेरा मन नहीं लगता बिना पति के, बिना वाइफ के, तो आप चाहेंगे कि शादी हो जाए। इमोशनली सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और जो शादी.com होता है उसमें भी आपने कुछ डाल दिया, अपना लिख के डाल दिया, मेरी हाइट इतनी है, नाम ये है, फलाना ढिकाना सब कुछ है। अब गेम यहां से शुरू होता है कि यह शनि तो बैठा है, शादी के लिए इमोशनल तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर यहां पर मंगल की पोजीशन बिगड़ जाती है तो आपका जो माइंड है, आपका जो इमोशन है, वो आपको डुबा भी सकता है। मार्स अगर 6th हाउस में है, केतु के साथ है, तो शादी के बाद सेपरेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है। मार्स अगर 12th हाउस में है, केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, केतु के साथ बैठा हुआ है, या मार्स की पोजीशन ठीक नहीं है, एनिमी साइन में है, वक्री है, कंबस्ट हो गया है, पाप कर्तरी योग में घिरा हुआ है, तो शादी के बाद आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो यानी जो भी चीज आपके साथ हो रही है वो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वही उनको कंट्रोल कर रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा जो माइंड है वही हमारी डेस्टिनी को डिजाइन कर रहा है कि हमारे भविष्य में आगे क्या होगा, कैसे होगा। उन सब चीजों के कर्ता धर्ता हम ही हैं, हमारे कारण ही सारी चीजें हो रही हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप ऐसी चीजें ना करें,
जिसके कारण आपको नुकसान हो, तो इसके बारे में आपको कौन बताएगा? इसके बारे में आपको पता कैसे चलेगा? अब गुलाब जामुन खाने का शौक है, गुलाब जामुन नहीं खाते हो तो मन जो है वो कहीं नहीं लगता है, तो गुलाब जामुन खाना तो जरूरी है। और वो जो गुलाब जामुन है वही आपको बीमार कर सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं। प्ले स्टोर में जाएं, SPS एस्ट्रोलॉजी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वहां से डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट में जाएं www.shankarpratapsingh.com। ये हमारी वेबसाइट है, इसमें आप जाएं, वहां से आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप जो भी कंसल्टेंसी बुक करना चाहें वो बुक कर सकते हैं। बहुत इजी है, कहीं से भी कर सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड से कर सकते हैं। या जो भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, जो भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, नीचे वीडियो के नीचे जब आप वीडियो देखते हैं उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां से भी आपको लिंक मिल सकता है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो SPS एस्ट्रोलॉजी को डाउनलोड करें और अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर करें। और कोई भी कंसल्टेंसी आपको बुक करनी है वहां से इजी तरीके से आप बुक कर सकते हैं। वहां पर आप अपना बर्थ चार्ट भी बना सकते हैं और एवरी जितने भी हाउसेज हैं आपके बर्थ चार्ट में और वहां जो भी प्लेनेटरी पोजीशन है उनके बारे में भी आप जान सकते हैं। मैं वहां पर आपको बोलता हुआ दिखाई दूंगा जब आप उसको क्लिक करेंगे तो हर चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो चुकी है। अब टेंशन वाली बात नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप हमारे ऐप के थ्रू और हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि आपका जो मून है वो कैसे आपकी डेस्टिनी को डिजाइन करता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने मून के बारे में या किसी ऐसी चीज के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे मिल भी सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।